हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एनमैप पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने एनमैप का इंट्रोडक्शन देखा था और अब इस पार्ट में हम प्रैक्टिकल स्कैनिंग सीखेंगे लाइव कमांड के साथ। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट कमांड की तरफ। अब यहाँ हम कमांड देंगे एनमैप एंड अपने DVWA का आईपी एड्रेस। DVWA का आईपी एड्रेस हम इसलिए देंगे क्योंकि हम लोकली स्कैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। लोकली स्कैनिंग कर रहे हैं इसलिए हम अपने DVWA का आईपी एड्रेस देंगे। ओके, तो हम यहाँ से अपना DVWA का आईपी देखेंगे। तो हमारे DVWA का आईपी है 192.168.134.131। ओके, एंड इस आईपी एड्रेस के हम ऊपर पूरी स्कैनिंग करेंगे। तो हम यहाँ डालेंगे अपना आईपी एड्रेस 192.168.134.131। तो ये हमारा सिंपल स्कैन है। ये कमांड हमें दिखाएगी कि हमारे सिस्टम पे जिस भी सिस्टम या वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हैं उसमें कौन से पोर्ट ओपन है। तो चलिए हम कमांड को एंटर करते हैं, देखते हैं कौन से पोर्ट ओपन है। ओके, तो स्कैनिंग हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं ये हमारे पोर्ट है इस साइड पे। ये जो साइड है ये पोर्ट है, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ पोर्ट। ये स्टेट है, स्टेट मतलब ये दिखाता है कि ये पोर्ट ओपन है या क्लोज। ओके, और ये सर्विस है, ये दिखाता है कि सर्विस इस सिस्टम के ऊपर कौन सी सर्विसेज रनिंग में है। एंड आप ये देख सकते हैं होस्ट अप। अगर होस्ट अप लिख के आ रहा है तो जिस पे भी आप स्कैनिंग कर रहे हैं वो सिस्टम रनिंग में है अभी। अगर सिस्टम रनिंग में नहीं होगा तो स्कैनिंग होगी नहीं एंड होस्ट क्लोज लिख के आएगा, नहीं ना कि होस्ट अप। ओके, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी कमांड की तरफ। तो हमारी दूसरी कमांड है nmap nmap -sv and IP address 192.168.134.131। ओके, तो अब ये कमांड क्या करती है इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले ये कमांड जो है हमारी nmap sv का मतलब क्या है। इस कमांड से हम करेंगे सर्विस वर्जन डिटेक्शन। जो भी अभी हमने सर्विस देखी थी, जो भी सर्विस रनिंग में थी, उनका जो वर्जन है वो कौन सा है, उनका हम वर्जन देखेंगे इस कमांड से। एंड वर्जन से हम क्या कर सकते हैं, वर्जन इसलिए देखते हैं हम किसी भी सिस्टम में कमियां निकालना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना सिस्टम या कोई भी हमसे कहा स्कैनिंग करने के लिए कि बोला कि इसमें कमियां निकालिए, कमियां ढूंढिए एंड हमको बताइए जिससे हम सुधार कर सकें। तो हम सबसे पहले वर्जन चेक करेंगे एंड वर्जन के हिसाब से हम अपनी कमियां निकालेंगे एंड बताएंगे। ओके, तो स्कैन करते हैं एंड स्कैन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होने वाला है इसमें। एंड आप देख सकते हैं कि हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड ये आ चुके हैं हमारे वर्जन्स। ये हमारे वर्जन है नीचे वाले, कौन सी सर्विस के कौन से वर्जन रनिंग में है। ये पोर्ट है, पोर्ट ओपन है, स्टेट ये दिखा रहा है, सर्विस ये है एंड ये जो सर्विस है ये इनके जो वर्जन है ये वर्जन है। इसी के आधार पर हम इसी के हिसाब से सिस्टम के बारे में कमियां निकालते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या कमी है। ओके, आई होप ये भी कमांड आपको समझ आई होगी। और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड पर। नेक्स्ट कमांड है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन के लिए तो इस कमांड को हम देंगे nmap कैपिटल O IP एड्रेस 168
134.131। इस कमांड से हमारा क्या होगा, इस कमांड से हम जिस भी सिस्टम पे स्कैन करते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में पता चलेगा। जैसे काली विंडो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो वही हमें पता चलेगा कि जो जिस सिस्टम पे हम स्कैन कर रहे हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओके, तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है, एंड हम फिर से इस कमांड को रन करेंगे क्योंकि ये आउटपुट नहीं है इसका। एंड क्या दे रहा है ये, इसका ये आउटपुट नहीं है। हम फिर से इसको स्कैन करेंगे। ओके, तो क्लियर करेंगे एंड फिर से वही कमांड देंगे। फिर से स्कैन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता। फिर से वही आउटपुट। कुछ तो मिस्टेक हो रही है, कोई तो मिस्टेक है इसमें कमांड में। ओ, मिस्टेक दिख गई। हमको यहाँ 192 करना है। 192 198 हो गया IP एड्रेस पे। ओके, मिस्टेक दिख गई। तो अब हम कमांड देंगे, यहाँ करेंगे सबसे पहले 192। एंड मिस्टेक आपके साथ भी हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा क्लियर करके सारा कुछ करें। ओके, नहीं तो फिर आपका भी आउटपुट ऐसे ही गलत आएगा। ओके, अब आउटपुट आ जाएगा। लो, आउटपुट भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पोर्ट है वो दिखा रहा है, सर्विस वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। एंड हमारा OS ऑपरेटिंग सिस्टम ये दिखा रहा है सबसे नीचे, लिनक्स। एंड इसका ये वर्जन है यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसका ये वर्जन 2.6 2.9-2.6 to 6.33। ओके, ये हमारा वर्जन है और ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। ओके, आई होप ये कमांड भी समझ में आया होगा आपके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है हमारा अग्रेसिव स्कैन। अग्रेसिव स्कैन का मतलब है कि हम इस एक कमांड से OS डिटेक्शन एंड सर्विस डिटेक्शन एंड काफ़ी सारे काम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर। ओके, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस एक कमांड से हमें मिल सकती है। तो हम कमांड देंगे nmap -a, IP एड्रेस डालेंगे 192.168.134.131। ओके, तो स्कैन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कमांड से, क्योंकि ये थोड़ा प्रो टाइप का स्कैन करेगा, जिससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड इसमें काफ़ी चीज़ें हमें मिली हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा आउटपुट आया है। एंड इस आउटपुट को समझने के लिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको ये आउटपुट समझ में आएगा। देखो, एक क्या दे रहा है, एक तो हमें ये दे रहा है 977 पोर्ट जो है वो क्लोज है। ओके, सबसे पहले ये चीज़ हमें पता चली। 21 पोर्ट ओपन है, 30 FTP सर्विस है। वर्जन इसका ये है, ये इसका वर्जन है। ओके, दूसरी चीज़ पता चली हमें, दूसरी चीज़ ये है कि हम वर्जन वगैरह ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ओके, एंड ये देखिए FTP -anonymous FTP लॉगिन अलाउड। ये हमें बता रहा है कि हम जिस सिस्टम पे स्कैनिंग कर रहे हैं वो FTP का जो पोर्ट है वो सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है कि एनोनिमस लॉगिन हम कर सकते हैं सिस्टम के अंदर विदाउट किसी यूज़र एंड पासवर्ड के। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी इसने वो निकाली है इसमें। विदाउट किसी यूज़र नेम एंड पासवर्ड के एनोनिमसली हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं।
ठीक है। एंड ये सब मैं इस वीडियो में तो सिखाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ये इलीगल होगा। आपको ऐसा कुछ सीखना है, आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एथिकल हैकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं अगर। ओके, एंड ये देखिए पोर्ट 80 पे सर्विस जो भी है वो दिखा रहा है, ठीक है। ये पोर्ट 1111 है ये, ठीक है। एंड काफ़ी सारे पोर्ट इसमें शो कर रहा है, ठीक है ना। एंड काफ़ी सारे इसने काम किए हैं इसमें, आप देख सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। एंड इसमें कहीं इसने स्क्रिप्ट, हाँ ये रही होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट, इसने स्क्रिप्ट वगैरह भी ट्राई की, मतलब खुद से Nmap ने अटैक किए हैं उस सिस्टम के ऊपर लॉगिन करने के लिए या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ओके, तो ये हम देख सकते हैं, ये कंप्यूटर नेम मेटास्प्लॉइट, ओके, ये वर्जन है, ये OS वर्जन दिखा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर नेम मेटास्प्लॉइट, नेट बायोस सर्विस है ये, डोमेन नेम लोकल डोमेन, आपको पता ही है मैं लोकल यूज़ करता हूँ अभी, तो लोकल डोमेन, ठीक है। एंड ये टाइम भी दिखा रहा है, सिस्टम टाइम, ये कब, ठीक है। एंड काफ़ी चीज़ें ये शो कर रहा है, तो इस कमांड से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप लोग इलीगल पर्पस के लिए इन चीज़ों को यूज़ ना करें, ओके। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कमांड की तरफ। जो हमारी लास्ट कमांड होने वाली है वो है हमारी nmap -p। -p का मतलब है पोर्ट, ठीक है ना। -p का मतलब है पोर्ट मतलब जो भी अभी हमने पोर्ट देखे थे, पोर्ट 80, 21, 22, 8080, 443, ये सारे पोर्ट होते हैं हमारे। तो इससे हम चाहें तो अगर -p देंगे तो सारे पोर्ट स्कैन होके आएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा स्पेसिफिक कोई एक पोर्ट या दो पोर्ट स्कैन हो एंड उसके बारे में हमें पता चल रहा है। तो हम चाहते नहीं है कि सारे स्कैन होंगे तो दिमाग भी ख़राब होता है, ठीक है। हम स्पेसिफिक पोर्ट चाहते हैं, जो भी किसी एक पे स्कैन करना चाह रहे हो या किसी दो पे, ठीक है। तो हम पोर्ट 80 को लेंगे, अभी हम दो पोर्ट पे स्कैन करेंगे एंड पोर्ट 443 स्कैन करेंगे, ठीक है। देन अपना IP एड्रेस देंगे 92.168.134.131, ओके। एंड स्कैन करेंगे, हम दो पोर्ट पे स्कैन करना चाह रहे हैं ओनली, बस तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे एंड हमारा आउटपुट हमारी स्क्रीन पर होगा, ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है, पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443 हमने दो पोर्ट पर स्कैन किया था, ओके। एंड पोर्ट 80 की जो सर्विस है वो ओपन है एंड सर्विस चलती हुई दिख रही है हमें HTTP, एंड पोर्ट 80 ओपन है एंड 443 जो पोर्ट है वो हमारा क्लोज है। इस पर सर्विस रनिंग अभी क्लोज है, तो सर्विस इस पे रनिंग होगी, जब ओपन होगा तो HTTPS इस पर ये सर्विस रनिंग होती है, ओके। एंड यहाँ से हमको मैक एड्रेस भी मिल गया सिस्टम का 00:0C299981B9, ओके। ये हमारा सिस्टम का, जिस सिस्टम पे हम स्कैन कर रहे हैं उसका मैक एड्रेस भी मिल गया। ये हमारा एडवांटेज है कि हमें मैक एड्रेस भी मिल गया, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप आप लोग ये पूरा कंप्लीट वीडियो समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा आपके लिए, एंड इससे भी काफ़ी एडवांस वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि यूट्यूब की गाइडलाइन वीडियो को डिलीट ना करवाए,
क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है ज़्यादा हाई लेवल का कंटेंट लाना, तो इसलिए हम नॉर्मली ला सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कोशिश कीजिए समझने की अच्छे से। जो भी ना आए आप कमेंट कीजिए। एंड इस वीडियो में इतना ही। एंड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।